चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, फैसला हो गया, लेकिन नहीं खत्म हो रहा पश्चिम बंगाल का सियासी खेला। नहीं खत्म हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच टशन। यास तूफान आया और अपने बीच सियासत का भूचाल छोड़कर चला गया। उस चिंगारी को हवा दे गया जो पिछले कई महीनों से जारी है। यास पर पीएम मोदी की बैठक के बॉयकॉट पर अब दीदी का जवाब आया है। It's a fact that there was no need to sit there at that time because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list is been given where Honorable Governor, Central Minister I have no objection. Then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone. And the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. दरअसल ये पूरी सियासत शुरू हुई पीएम के कल के बंगाल दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यास के हालात पर समीक्षा करने पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन पीएम की बैठक से दीदी गायब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता आई और रिपोर्ट सौंप कर चली गई। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि नंदीग्राम में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी क्यों बैठक में मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को इसलिए बुलाया गया था कि मिदनापुर में यास तूफान से काफी तबाही मची और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र मिदनापुर में ही आता है। Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? चुनाव का दौरान गुजराती भगाओ, बहिरागत तो भगाओ, सब बाहर का आदमी है। ये चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं, ये अपने कंट्री समझता है, ये अपने इंडिपेंडेंट देश समझता है बंगाल का। इसलिए ये सब छूटा बात। और विरोधी दल ने पहले बोला उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। 19 मई को रिकॉग्नाइजेशन कर दिया, वेबसाइट में भी है असेंबली। अब बोलने लगा गुजरात में मीटिंग होने से कोई ऑपोजिशन को बुलाता है। उड़ीसा में क्यों नहीं था? उड़ीसा में प्रदीप नायक को बुलाया। ममता के इस व्यवहार के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण शुद्रता है। यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण से ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता के रवैये को भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों कहूंगा। प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? नवीन पटनायक के बैठक में तो भाजपा के वहां से मंत्री थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग, सारंगी जी। तो यहां पर आपको परेशानी उससे क्या होती है? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं। वार पलटवार के खेल का शोर आज भी सुनाई दे रहा है। सिर्फ मुद्दे बदल गए। बंगाल के मुख्य सचिव को मोदी सरकार ने दिल्ली बुलाया तो ममता भड़क उठी। दरअसल 4 दिन पहले ही ममता सरकार ने बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बतौर मुख्य सचिव बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा था, लेकिन ममता की करीबी होने की वजह से बंगाल सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस बीच मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय को अब केंद्र में एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से अल्पन बंदोपाध्याय को जल्द रिलीव करने का अनुरोध किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, इन दोनों का जो है ये दादा और बहन का एक
पवित्र रिश्ता है, लेकिन भाई बहन का इस रिश्ता को कभी भी बंगाल बीजेपी हमेशा इसको काम नहीं करने दे रहे हैं। सीबीआई के एक्शन हो, राज्यपाल का रिएक्शन, ईडी की रेड हो या फिर पीएम का दौरा, बंगाल में सब कुछ सियासी है। इस बार चिंगारी में यास ने हवा फूंकी है। देखिए लपटें कहां तक जाती हैं। पटना से सुजीत झा, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।